हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होगे, बहुत ही अच्छे होगे। यह है आपका अपना चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज अपने टॉपिक तरफ। इसमें हम आपको सिखाएंगे संख्याओं का लेस है और मैसेज दोनों जब दिया हो और एक संख्या दी हो तो हमें दूसरी संख्या किस प्रकार निकालते हैं। चलिए चलते हैं। दो संख्याओं का लेस है जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समवर्तक 2310 है तथा महत्तम समवर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए करते हैं। तो लेस जो हमारा दिया है, लघुत्तम समावर्तक जो दिया है वो है हमारा 2310 और इसका मैसेज जो दिया है जिसे हम महत्तम समावर्तक कहते हैं वो है हमारा 30। सही है। उसके बाद जो हमारी एक संख्या है, एक संख्या जो है हमारी वो है हमारी 210। तो हमें कह रहे हैं दूसरी संख्या बताइए क्या आएगी, दूसरी संख्या क्या होगी। सही है। तो सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर, अगर हमें एक संख्या दूसरी संख्या के स्थान पर अगर एक संख्या निकालनी होती है तो सूत्र में क्या चेंजिंग होती है वो हम अभी बताएंगे। तो होता है में से महत्तम समवर्तक गुणा ले से लघुत्तम समवर्तक और बटे होता है एक संख्या। अगर हमें दूसरी संख्या के स्थान पर एक संख्या निकालनी होती तो हम दूसरी संख्या की जगह एक संख्या लिख देते और एक संख्या की जगह दूसरी संख्या लिख सकते थे। तो होता है दूसरी संख्या बराबर में से दिया है हमारा 2310 और ले से दिया है 30 और एक संख्या हमारे दी है 210। इससे जीरो से जीरो खत्म हुआ है, 3 सत्ते 21, 7 से भाग दे रहे हैं, 7 तिया 21 बचा 2 हो चुका है, फिर 21 और 7 तिया 21, यहाँ जीरो बचा है हमारा, ये आ गया है। जो हमारी दूसरी संख्या आई है वो हमारे आई है 330 आई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वो इस प्रकार में से 12 और लेस 600 है, इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या तथा दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, जो हमने बताया था कि दूसरी संख्या निकालते किस प्रकार है। तो सबसे पहले जो महत्तम समवर्तक है में से है उसे उतार लेते हैं, जो लघुत्तम समवर्तक है लेस है उसे उतार लेते हैं। उसके बाद जो एक संख्या है उसे लिख लेंगे। एक संख्या जो हमारी है वो है 24। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है। जब हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या का सूत्र होता है में से गुणा लेस है लघुत्तम समवर्तक और बटे एक संख्या में से है इसका 12 और ले से है इसका 600 और बटे एक संख्या है हमारी 24 दी है। उसके बाद 12 दूनी 24 होते हैं और 2 से 600 को भाग दी, 300 बार गई, ये आया हमारा 300। हमें निकालना है इसका औसत। कह रहे हैं दोनों संख्याओं का औसत। औसत का फार्मूला होता है इन दोनों संख्याओं का योगफल बटे 2। दो संख्याओं का जिसे हम कहते हैं समांतर माध्य भी कह देते हैं कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो होता है एक संख्या प्लस दूसरी संख्या और बटे में 2। तो हमारी एक संख्या दी हुई है औसत बराबर, पहले देखते हैं औसत बराबर, एक संख्या दी हुई है हमें 300 जो हमारी दूसरी आई है। चलो एक ही देख लेते हैं। एक संख्या हमारी 24 है और दूसरी संख्या हमारी 300, कुल बटे में 2, कुल मिला के हो गए हैं 324। 324 को हमने 2 से भाग दी है, 2 से भाग देंगे तो 2 ही कहना 2 होता है, बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12 बचा 2 हो गया 4, 2 दूनी 4।
हमारा आ चुका है 162। यही क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 4725 तथा लघुत्तम समावर्ती है इसका 315 है। इन संख्याओं का महत्तम समावर्ती है क्या होगा? तो देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो इसका दिया है 4725 दिया है, और उसके बाद इसका लघुत्तम समावर्तीय जो आया है इसका वो है 315, और इसका महत्तम समावर्तक निकालना है या महत्तम समावर्तीय निकालना है। महत्तम समावर्तीय निकालना है। तो सूत्र होता है महत्तम समावर्तीय बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे लघुत्तम समावर्तक, जिसे हम बोलते हैं लेसर। तो महत्तम दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है 4725 और लघुत्तम समावर्तक दिया है 315। भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 अंक 30 और बचा हमारा 1 हो चुका है 15 और 5 दिया 15। 5 से भाग दी, 5 निम 45, बचा हमारा 2 हो गया 22, 5 चौक 20, बचा है 2 और 5 पंजे 25। 5 से फिर हम भाग देते हैं 7 से, 7 से भाग दे रहे हैं, 7 निम 63 और 7 से भाग दिया हमने 7 ही करना 7, बचा 2 हो गया है 24, 7 या 21, बचा है 3 और हो गया है हमारा 35, 7 पंजे 35। 9 से भाग देते हैं, 9 ही करना 9 और 9 पंजे 45। आ चुका है हमारा आंसर 15। हमारा आंसर जो आ चुका है वो 15 आ चुका है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा महत्तम समावर्ती है इसका 10 है। इन संख्याओं का हमें लघुत्तम समावर्ती है क्या होगा? इनका हमें बताना है कि लघुत्तम समावर्ती है क्या होगा। तो हमें गुणनफल हमें दिया है हमें इसका 1500 हमें दिया है, और इसका हमें जो महत्तम समावर्तक दिया है में से वो दिया है दोस्तों हमें 10 दिया है, और लघुत्तम समावर्तक हमें निकालना है। तो लघुत्तम समावर्तक फार्मूला होता है लेसे बराबर दो संख्याओं का गुणनफल और बटे महत्तम समावर्तक। अगर लघुत्तम दिया होता तो महत्तम करते तो लघुत्तम दिया होता। चलो देखते हैं। लेसे बराबर दो संख्याओं का गुणनफल हमारा 1500 दिया है और लघुत्तम महत्तम समावर्तक दिया है 10। 0 से 0 हमारा कट चुका है और हमारा आंसर आ चुका है 150, जिसे हम 150 भी कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका महत्तम समावर्तक 13 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल की कई ट्रिक हैं, देखते हैं। फिलहाल सबसे सिंपल सबसे छोटी ट्रिक आंसर। जो संख्याएं हैं हमारी वो संख्याएं इस प्रकार लिख देंगे। संख्याएं आ गई हमारी 15:11। 15:11 आ चुकी हैं, और इसका जो में से है वो हम x मानने के बाद इसे 13 लिख देंगे। जो में से था वो हमने x की तरफ लिया है और ये हमारा 13 है। संख्याएं कभी भी अनुपात में इस तरीके से नहीं मानी जाती हैं, तो संख्याएं इस प्रकार ले लेंगे। संख्याएं 15x हो जाएगी और अनुपात 11x हो जाएगी। मतलब हमें मल्टीप्लाई करनी है, जो x की वैल्यू है हमने जो में से माना है उससे गुणा करनी है। तो संख्याएं आ जाएंगी हमारी 15 गुणा x की वैल्यू हमने 13 रखी है, कोमा या अनुपात लिख दो। तो उसके बाद 11 अनुपात या 11 गुणा 13। तो 13 पंजे 65 का 5 हाथ से लगे 6, 13 13 6 19 हो गया। 195 आ चुकी है एक संख्या दूसरी।
11 तेरे होता है 143, फिर भी गुणा कर लो। तेरे का ना तेरे का 3 हाथ से लगा 1, और तेरे का 13 और 1 14। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है और ये आ गया हमारा आंसर। दोस्तों यदि ये वीडियो पर आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे आपका जो हमारा नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।